हरे कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं शिव विवाह का अगला अध्याय। हिमालय और पार्वती द्वारा शिव के दर्शन। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, नारद, जब पार्वती की उम्र 8 वर्ष की हो गई तब सती विरह से दुखी हुए शंभु को उनके पुनर्जन्म का समाचार मिला। इसी बीच शंभु ने मन को एकाग्र करने के लिए करने का विचार किया। कुछ पार्षदों के साथ वे हिमालय की पवित्र चोटी पर गंगोत्री तीर्थ पर आ पहुँचे, जहाँ पापों का नाश करने वाली पवित्र गंगा पहले पहल ब्रह्मलोक से भूमि पर अवतरित हुई थी। शिव ने वही तपस्या आरंभ कर दी। इसी समय हिमालय ने गंगोत्री पर शिव के आने का समाचार सुना और उनके दर्शन करने आए सेवकों सहित उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। फिर पूजा करके प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना की, आपके यहाँ आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, कृपया मुझे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। हिमालय के निवेदन पर शिव ने तनिक आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, पर्वतराज, मैं तुम्हारी चोटी पर तपस्या करने आया हूँ। तुम ऐसी व्यवस्था करो कि कोई मेरे समीप न आ सके, यही मेरी सबसे बड़ी सेवा होगी। इतना कहकर शंभु चुप हो गए। हिमालय ने कहा, आप यहाँ तप करेंगे, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और क्या हो सकता है। आप निश्चिंत रहें, आपके तप की रक्षा के लिए पूरा प्रबंध कर दूंगा। ऐसा कहकर शिव को प्रणाम करके वे अपने घर आ गए। घर आकर उन्होंने पूरा समाचार मैना को सुनाया। इसके बाद पर्वतराज हिमालय फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ शंभु के पास गए। ध्यान में लगे त्रिलोकीनाथ को प्रणाम किया और अपनी कन्या को उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। पर्वतराज ने शंभु से कहा, भगवान, मेरी यह पुत्री आपकी सेवा करने के लिए उत्सुक है। इस इच्छा से मैं इसे साथ लाया हूँ। यदि आप मुझ पर कृपा कर दें तो कन्या को इसकी 2 सखियों सहित सेवा करने की आज्ञा दीजिए। भगवान शंकर ने उस मनोहर कन्या को देखकर आंखें मूंद ली और वे ध्यान मग्न हो गए। हिमालय ने सोचा कि पता नहीं ये मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे या नहीं। यही सोचकर उन्होंने शंभु से कहा, महेश्वर, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। मेरी प्रार्थना है कि मुझे यह आज्ञा प्रदान करें कि प्रतिदिन इस कन्या के साथ आकर आपके दर्शन करूं। शिव जी ने ध्यान छोड़कर कुछ सोचा और कहा, तुम प्रतिदिन आकर मेरे दर्शन कर सकते हो, पर यह कन्या तुम्हारे साथ नहीं आएगी, अन्यथा तुम भी मेरा दर्शन ना कर सकोगे। कारण यह है कि युक्ति स्त्री तपस्वी जनों के तप में विघ्न डाल देती है। स्त्री संग से विषय वासना उत्पन्न हो जाती है और साधक की तपस्या भंग हो जाती है। ऐसा कहकर शंभु मौन हो गई। पार्वती अवाक खड़ी रह गई। पार्वती को शिव सेवा की आज्ञा मिलने पर थोड़ी देर चुप रहने के बाद शिव को प्रणाम करके पार्वती ने कहा, योगी राज, आपने जो कुछ पिताजी से कहा है उसका उत्तर मैं दे रही हूँ। आपने तप करने का निश्चय जो किया है, क्या तप बिना शक्ति के हो सकता है? यही शक्ति सभी कर्मों की प्रकृति है। इसी के द्वारा ही विश्व की रचना, पालन और संहार होता है। तनिक विचार कीजिए कि प्रकृति क्या है और आप कौन हैं। यदि प्रकृति ना हो तो शरीर का स्वरूप किस प्रकार परमात्मा शक्ति की पूजा व ध्यान कर सकते हैं। यदि प्रकृति ना हो तो संसार का क्रम कैसे चल सकता है। अतः वही होना चाहिए जिससे जगत का क्रम चलता रहे। शिव बोले, गिरिजे, मैंने तप द्वारा प्रकृति का नाश कर दिया है, अब मैं तत्व रूप में स्थित हूँ। पार्वती ने कहा, यदि आपने प्रकृति का नाश कर दिया है तो आप कैसे यहाँ उपस्थित हैं? क्या आप प्रकृति तत्व को नहीं पहचान पा रहे हैं? मैं प्रकृति हूँ और आप पुरुष हैं। आप मेरी कृपा द्वारा ही निष्ठावान हो। यदि ऐसा नहीं है तो आप में किसी भी कार्य को करने का सामर्थ्य नहीं रहेगा। शिव जी ने सहमत होते हुए कहा, गिरिजे, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ तो तुम श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा में लग जाओ। इसके बाद उन्होंने हिमालय से कहा, पर्वतराज, अब हमारी तपस्या करने की इच्छा है। तुम्हारी यह कन्या नित्य दर्शन करने आ सकती है। अब तुम घर जाओ। महेश्वरी जी आज्ञा सुनकर पर्वतराज हिमालय घर लौट गए। गिरिजा अपनी सखियों के साथ प्रतिदिन भगवान शंकर का दर्शन करने आने लगी।
और षोडश उपचार से उनकी पूजा करके चरणामृत का सेवन करने लगे। शिव आराधना करते करते बहुत समय बीत गया, तो भी अविचल भाव से वे उनकी सेवा करती रही। इधर तारकासुर के भय से पीड़ित मुनि और देवता ब्रह्मा जी से बोले, प्रभु, कोई ऐसा यत्न होना चाहिए कि जिससे भगवान शंकर पार्वती को पत्नी रूप में ग्रहण कर लें और तारकासुर का वध करें। तब मैंने उन लोगों से कहा, ऐसा होगा, पर तारकासुर को अवध्य होने का वरदान मैंने ही दिया है, अतः मैं स्वयं उसका वध नहीं कर सकता। विष्णु भगवान भी उसका वध नहीं कर सकते। तुम लोगों का उद्धार भगवान शंकर ही कर सकते हैं। यदि उनके तेज से कोई पुत्र उत्पन्न हो जाए तो वही इस असुर को मार सकता है। मैं तुम लोगों को एक उपाय बताता हूँ। तुम ऐसा प्रयत्न करो कि शिवजी पार्वती से विवाह कर ले। पार्वती इस समय शंकर की सेवा में लगी हुई है, पर शंकर उनकी सेवा को स्वीकार करते हुए भी अनासक्त होकर तप में लीन है। तुम लोग किसी प्रकार उनमें काम भाव पैदा करने का प्रयत्न करो। मैं उस दैत्य को इंद्रपुरी से भूतल पर भेजने का यत्न करता हूँ। यह कहकर ब्रह्मा जी ने तर्क देकर तारक को समझाया और उसे पृथ्वी पर भेज दिया, जहाँ वह शोणितपुर में राज्य करने लगा। मेरी बात सुनकर वे इंद्रलोक में गए। वहाँ परस्पर सलाह करके इंद्र को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी कि वह किसी भी प्रयत्न से शिव के मन में स्त्री सेवा की इच्छा जगाए। कामदेव की करतूत शिव द्वारा भस्म। इंद्र ने कामदेव को बुलाकर उससे कहा, मित्र, शिव के पास जाकर उनमें काम वासना जगाओ, जिससे वे पार्वती से विवाह कर सकें। कारण यह है कि तारकासुर को शिव का पुत्र ही मार सकता है। वह वरदान ब्रह्मा जी ने उसे दिया है। कामदेव यह उत्तरदायित्व देकर शिव की माया से मोहित अपने मित्र बसंत और पत्नी रति को लेकर तपस्या में लीन हुए शिवजी के पास जा पहुंचा। वहां जाकर उसने अपनी माया से उपवनों को सुंदर फूल और फलों से सजा दिया। जैसे बसंत उत्सव मनाया जा रहा हो, ऐसा वातावरण उपस्थित कर दिया। शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। जलाशयों में कमल खिल उठे। कोयल का मधुर शब्द होने लगा और भौरे गुंजार करने लगे। पर शिवजी का मन विचलित नहीं हुआ। उसी समय वहां पार्वती आ पहुंची। उनके साथ उनकी सखियां भी थी। बस शिवजी का ध्यान भंग हुआ तो वे सोचने लगे, यह क्या, मेरे मन में विकार क्यों पैदा हुआ? तपस्या में बाधा कैसे आ गई? शिवजी काम वासना पीड़ित हो चारों ओर देखने लगे। उनके मन में एक क्षोभ था। कामदेव को धनुष ताने हुए देखा तो उनको अपार क्रोध आ गया। क्रोध में उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उस नेत्र की अग्नि से कामदेव पृथ्वी पर इस तरह गिर पड़ा जैसे वृक्ष से अलग होकर फल गिर पड़ता है। तत्काल वह भस्म हो गया। कामदेव के भस्म होते ही पार्वती डरकर चली गई। कामदेव की मृत्यु पर रति ने बड़ा भारी विलाप किया। उसके उस करुण विलाप से समस्त चराचर जीव भी उसके प्रति सहानुभूति के आंसू बहाने लगे। सभी देवता रति को धैर्य बंधाने आए। उसे धैर्य बंधाकर देवताओं ने शंकर जी से कामदेव को पीड़ित करने के लिए अनेक प्रार्थनाएं की। शिव ने कहा, देवताओं, अब यह जीवित होगा। द्वापर में कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के गर्भ से इसका जन्म होगा और यह प्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध होगा। शंबर नाम का राक्षस इसे चुराकर समुद्र में फेंक देगा। रति उस समय शंबर के नगर में ही रह रही होगी, वहीं इसे इसका पति मिल जाएगा। देवता बोले, महेश्वर, कामदेव हमारे कहने से यहाँ आया था। उसका उद्देश्य देवताओं का कार्य सिद्ध करना था। अब यह रति जीवित कैसे रहेगी? अब आप ही इसकी रक्षा करें। शिव ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे कथन से प्रसन्न हूँ। मैं कामदेव को सबके मन में जीवित कर दूंगा, पर यह बिना शरीर का ही रहेगा। इसीलिए इसे सब मनोज कहकर पुकारेंगे, क्योंकि इसका जन्म मन से ही होगा। आप लोग अपने स्थान को चले जाएं, मैं आपके दुख को पूरी तरह मिटा दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, कामदेव के भस्म हो जाने पर डरी सहमी पार्वती जब घर चली गई तो उन्हें शिवजी का विरह सताने लगा। नारद, तब एक दिन तुम घूमते फिरते हिमालय के घर गए। वहाँ तुम्हारा यथोचित आदर सत्कार हुआ। हिमालय ने पार्वती द्वारा की गई शिव पूजा और कामदेव के भस्म हो जाने का समाचार तुम्हें सुनाया। तब तुमने पार्वती को समझाया, हे पार्वती, तुमने बिना तप किए शंकर को प्राप्त कर लेने की इच्छा की थी और तुम्हें इस पर अभिमान भी था।
अब यदि तुम उन्हें प्राप्त करना चाहती हो तो इस कार्य की सिद्धि के लिए तपस्या करो। मैं तुम्हें प्रणव ओम सहित शिवा का पंचाक्षर मंत्र दे रहा हूँ। वह मंत्र है ओम नमः शिवाय। मंत्र की दीक्षा देकर तुमने पार्वती को उसके जप की विधि भी बताई। पार्वती को निश्चय हो गया कि शिव की प्राप्ति बिना तपस्या किए नहीं हो सकती है। अतः उन्होंने हिमालय से तप करने की आज्ञा मांगी। पिता ने कहा, तुम्हारा विचार अच्छा है, परंतु अपनी माता से और पूछ लो। जब पार्वती ने माँ से आज्ञा मांगी तो मैना ने दुखी होकर कहा, पुत्री, घर में ही तपस्या करो। वन में अनेक प्रकार के दुख हैं। स्त्रियों का शरीर वन निवास के योग्य नहीं होता, क्योंकि वे कोमल अंगों वाली होती हैं। पार्वती ने जब माता की बात सुनी तो उन्होंने बहुत दुख माना। पुत्री को दुखी देखकर माता ने भी उन्हें अनुमति दे दी। माता पिता की आज्ञा लेकर पार्वती उसी स्थान पर पहुंची जहां पतित पायनी गंगा प्रकट हुई थी तथा कामदेव को भस्म कर दिया। वहीं वेदी बनाकर उन्होंने ओम नमः शिवाय का जप किया। वे गर्मी में तप करते समय 5 अग्नियों को चारों ओर स्थापित कर लेती और वर्षा एवं शीत ऋतु में जल में बैठकर जप करती। इस प्रकार मंत्र जप ने 3000 वर्ष बीत गए। उनके कठोर तप को देखने के लिए इंद्र आदि देवता भी आश्चर्य में पड़कर आने लगे। पार्वती की तपस्या से तीनों लोग तपने लगे। तब देव दानव यक्ष गंधर्व सभी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको साथ लेकर विष्णु जी के पास गए और उन्हें पूरा समाचार सुनाया। भगवान ने कहा, देवताओं, यह पार्वती की तपस्या के कारण है। सबको मिलकर शंकर जी के पास चलना चाहिए। कामदेव के भस्म हो जाने के कारण देवता लोग वहां जाने में भय से हिचकने लगे। तो विष्णु जी ने कहा, शंकर बहुत ही दयावान है, अतः बिना भय के जाना चाहिए। उनके पास पहुंचने पर अवश्य ही सबका कल्याण होगा। अब आगे अगले अध्याय में सुनेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।